बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। कनाडा कॉलिंग, TV1 कनाडा और रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की मुश्तरका पेशकश है। हर हफ्ते हम आपके लिए पूरे हफ्ते की जो खबरें होती हैं उन पर तबसरा करते हैं। उन ख़ास खबरें जो होती हैं उन पर लताफ़त सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हुआ करते हैं। कैनेडियन नेशन न्यूज़ के चीफ एडिटर हैं और कुछ मौज़ूआत पर हम तफसील से बात करते हैं। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल गर्मा गर्म है। इलेक्शन का दौरा है। बहुत जल्द इंशाल्लाह इलेक्शन का ऐलान भी हो जाएगा। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM के दरमियान जो मसले हैं वो जूं के तूं हैं। कुछ लोग इसको एक प्री प्लान स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, कहीं कहीं ऐसा लगता है कि शायद ऐसा ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बल्दियाती आर्डिनेंस की नोटिफिकेशन भी हो गया है, इस पर MKM कुछ नाराज नजर आती है। और पहली मरतबा देखने में आ रहा है कि MKM के अंदर भी कुछ इतलात ऐसी हैं कि मामला दुरुस्त नहीं हैं। और गवर्नर सिंध डॉक्टर शल्तुल-ए-बाद साहब दुबई में रहे हैं, वहाँ पे जरदारी साहब से भी जो मुख्तलिफ ख़बरें हैं उनके हवाले से मुलाकात हुई है और वो कुछ नाराज़ हैं या अल्ताफ़ हुसैन साहब उनसे नाराज़ हैं। उसके बाद फिर वो वापस आए हैं और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि वो अपनी मर्ज़ी से जो है उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। और दूसरी तरफ अल्ताफ़ हुसैन साहब का ये कहना कि राब्ता कमेटी और मैंने उन्हें इस्तीफ़े के लिए नहीं कहा था। ये पहली मरतबा इतने अरसे में हम देख रहे हैं कि शायद MKM में भी कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि इख्तलाफात हैं। और डॉक्टर शल्तुल-ए-बाद साहब, गवर्नर सिंध और अल्ताफ़ हुसैन साहब, ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि उनमें कुछ दूरियां नज़र आ रही हैं। इसका क्या असर पड़ता है, लेकिन ये लग रहा है कि शायद कुछ ना कुछ धड़े दो बन चुके हैं। लेकिन MKM ने उसको बहुत ज़्यादा इसको अपने ऊपर हावी नहीं किया और इस किस्म के हवाले से जो बयान थे उनकी तरदीद भी करती रही है राब्ता कमेटी। और दोबारा उन्होंने गवर्नर के ओहदे का चार्ज भी संभाला है, काम भी शुरू कर दिया है। अब आगे देखना है कि इलेक्शन के आने तक जब निगरान हुकूमत आती है उस वक्त इसकी क्या सूरत हाल बनती है। अपोजिशन में नशस्तें अलाट कर दी गई हैं MKM को, ना सिर्फ वफाक में बल्कि सिंध असम्बली में भी। लेकिन ये भी इतलात हैं कि वज़रा शायद उनके काम करते रहेंगे। इस पर जो अपोजिशन है, क्योंकि कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था कि 10 दिन के अंदर अपोजिशन लीडर जो है नामजद किया जाए। अगर अब अपोजिशन MKM होती है तो पीपल्स पार्टी और MKM मिलकर निगरान हुकूमत की तरफ ले जाएंगी। लेकिन कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन में भी और इस हवाले से कुछ जो है पटिशन दायर करने की कोशिश की जा रही है। अदालत में भी इसको चैलेंज किया जा रहा है, क्योंकि एक अरसे तक 4.5 साल तक जो है MKM हुकूमत के साथ रही है। इन द एंड जो अपोजिशन थी या है, क्योंकि वहां तो अपोजिशन पहले कभी थी नहीं, फंक्शनली कुछ अरसा अपोजिशन में रही है, ANP भी रही है, ANP ने दोबारा ज्वाइन कर लिया है। तो अब इसको अदालत किस तरह से देखेगी, इलेक्शन कमीशन किस तरह से देखेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आइन तो इसकी इजाजत देता है, लेकिन और बहुत सी चीजें हैं। लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें बाज़-औक़ात जो हैं वो सामने आया नहीं करती हैं। लेकिन अगर इस पे कोई एक्शन होता है तो फिर बात जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। सेम इस तरह से है। और जो कायदे इस पर इख्तलाफ हैं, उनका कहना है कि बहुत जल्द जो है वज़ीर-ए-आज़म के, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम जो हैं वो पेश कर दिए जाएंगे, क्योंकि ख़त लिखा है वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने उन्हें। और ये उन्होंने कहा है कि MKM से शायद वो जो है इस हवाले से मशवरा नहीं करेंगे, लेकिन बाकी अपोजिशन पार्टी से वो मशवरा कर रहे हैं। दो नाम नून लीग जो है वो सजेस्ट कर चुकी है साबिक जजेस के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद उस पर मुत्तफिक नहीं है। और अहम इजलास भी हुआ है। पाक ईरान जो दौरा था उसमें पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर सदर आसिफ जरदारी ने वहाँ पर गुफ्तगू की थी और ख्याल ये किया जा रहा है कि इस पर जो है अब अमल दरामद भी होगा। उस दौरे के बाद जो है वो लाहौर पहुँचे हैं, जहां उनसे गवर्नर भी मुलाकात की है पंजाब ने, वज़ीर-ए-आज़म भी वहाँ आए हैं, कोर कमेटी का इजलास भी हुआ है और निगरान सेटअप के हवाले से मुशावरत की जा रही है। और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट मुशावरत है। अब किसका नाम आता है, क्योंकि दिन बहुत थोड़े रह गए हैं। अब से तकरीबन 2 हफ्ते कंप्लीट हैं। 16 मार्च को असम्बली तहलील कर दी जाएंगी और उसके बाद निगरान सेटअप आ जाएगा। और वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो कितना अरसा रहता है। आइन और कानून तो 2-3 महीने की इजाज़त देता है, लेकिन कौन से लोग आएंगे और फिर उनका एजेंडा क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है। ANP के बाद JUI ने भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की है। 30 जमातों ने इसमें शिरकत की है, जिसमें मुमताज़ सियासी शख्सियात थी। पीपल्स पार्टी की तरफ से अमीन फ़हीम साहब थे, नून लीग की तरफ से सरबराही नवाज शरीफ साहब ने की थी, मुनव्वर हसन साहब थे, इसी तरह से फ़ारूक सत्तार साहब थे। तमाम बड़ी पार्टीज़ जो हैं इसमें शामिल रही हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ इसमें जो है इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं रही। पहले ANP की कॉन्फ्रेंस में भी वो शामिल नहीं रही थी, क्योंकि उनका ख्याल है कि शायद ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग है और सिर्फ जब 2-4 हफ्ते ही रह गए हों तो इन कॉन्फ्रेंसेस का क्या फ़ायदा हो सकता है।
5 नुकाती एलामिया भी जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि तालिबान से जो मुज़ाकरात हैं उस हवाले से हुकूमत जो है वो कोशिशें जारी रखे, और ये भी कहा गया है कि जो भी इस बारे में ख़ास तौर पे कि जो ये हुकूमत भी और निगरान हुकूमत भी, अबूरी हुकूमत भी, आने वाली हुकूमत भी उन पर अमल करेगी। और ख़ास तौर पे एक और चीज़ थी जिसमें कहा गया था कि शहदा जो इस दौरान दहशतगर्दी में मारे गए हैं उन शहदा के लिए एक ट्रस्ट भी कायम किया जाए। और आज पिछले दिनों कल जो है जरगे की मुलाकात भी हुई है खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर से, और शायद वो ट्रस्ट कायम भी कर दिया गया है। अब कम से कम एक चीज़ नज़र आ रही है कि तमाम सियासी जमातें एक पेज पे किसी न किसी हद तक नज़र आ रही हैं। अब इसका आउटपुट क्या है, क्योंकि पहले कौमी असम्बली में, पार्लियामेंट में भी बहुत सारी करारदादें जो हैं वो मंजूर भी हुई हैं, पेश भी की हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ है। अब इसकी गारंटी कौन देगा और आने वाली हुकूमतें इस पर अमल कर सकती है कि नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सियासी जमातों के इंतखाबात और कुछ जमातों के इंतखाबात नहीं हुए थे अपनी पार्टी के अंदर, इलेक्शन कमीशन ने उसके हवाले से एक स्पेशल उनकी पाबंदी थी, बाइंडिंग थी, वो करना ज़रूरी था। बहुत सी पार्टीज़ के इंतखाबात हो गए हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के इंतखाबात अभी हो रहे हैं, पंजाब में हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं। थोड़ा सा एक डिफरेंट ट्रेंड आपको नज़र आया होगा कि ये ग्रास रूट से लोग जो हैं वो आ रहे हैं, एक बड़ा इंतखाबात का समा भी है, तो एक मिसाल ज़रूर तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से कायम की है, लेकिन अभी तक जो हैं उनके इंतखाबात कंप्लीट नहीं हुए हैं। और कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि तहरीक इंसाफ में भी धड़ेबंदियाँ जो है वो नज़र आ रही हैं, मुखालिफ ग्रुप हैं, एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ जगहों पर हंगामा आराई की बात भी हुई है। इंटरनली मामला है, उसको तहरीक इंसाफ देखेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट ज़रूर है कि जब बार बार इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो इस हवाले से ज़रूर सोचना होगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि ये बाकी पार्टीज़ के इंतखाबात से थोड़े से डिफरेंट थे, लोगों ने वोटिंग की, वरना अक्सर औक़ात ये होता है कि बिला मुकाबला ही बहुत सी पार्टीज़ जो हैं उनके जो इंतखाबात होते हैं वो मुंतखब हो जाते हैं, और आपने पिछले दिनों इस हवाले से देखा भी होगा। आर्मी चीफ ने एक बार फिर जमहूरियत की मजबूती के लिए काम करने और मुनसिफाना इंतखाबात में भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है। गुज़िश्ता कई हफ्तों में लगातार इस किस्म के बयानात हैं। आर्मी जो है वो ख़ास तौर पे इस गवर्नमेंट को सपोर्ट भी कर रही है, और वो चाह भी रही है कि किसी न किसी हवाले से मुनसिफाना इंतखाबात हो जाएं, ताकि कम अज़ कम आर्मी के हवाले से बहुत सारी बातें जो पहले पिछले कई सालों से और कई दफ़ा पाकिस्तान में ये हुआ भी है कि आर्मी रूलिंग रही भी है, बहुत से जो हैं जनरल्स ने जो है हुकूमतें तोड़ी भी हैं। जनरल कियानी शायद वो इमेज थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहते हैं, कम से कम इंतखाबात के हवाले से ज़रूर, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की सियासत में आर्मी का किरदार रहा है, और अभी भी कम से कम खारजा पॉलिसी के हवाले से ज़रूर आर्मी का किसी न किसी हवाले से किरदार ज़रूर है। थोड़ी सी बात हमने पहले की कि पाक ईरान ताल्लुकात के हवाले से सदर आसिफ ज़रदारी ईरान में थे, उन्होंने अहमदीनेजाद जो सदर हैं ईरान के और आयतुल्ला जो खamenei हैं उनके साथ भी जो मुलाकात की थी, और ये भी कहा गया कि जल्द अज जल्द जो है गैस पाइपलाइन का मंसूबा जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। और इसके साथ साथ लेकिन थोड़ी सी मुखालफत भी ख़ासतौर पर अमेरिका की तरफ से जो है वो नज़र आ रही है, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को ख़ासतौर पे कहा जा रहा है कि इस हवाले से बाज रहे, उस पर पाबंदियाँ लग सकती हैं। और ये भी कहा गया है कि अमेरिका पाकिस्तान की तवानाई के बहरान से निकलने के लिए मदद के लिए तैयार भी है, कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम हो भी रहा है, लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त जो है प्रेशर में आए बगैर अपने मफाद के लिए देखना और सोचना होगा कि क्या चीज़ उसके मफाद में है, उसको उसी पर अमल करना चाहिए। अल्लामा डॉक्टर राहुल कादरी साहब जो हैं वापस कनाडा पहुंच गए हैं। उनकी गुफ्तगू से यही लगता है कि शायद वो इसके बाद वापस भी जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान पे क्या सूरत हाल बनेंगे, शायद डॉक्टर साहब यहाँ बैठ के ये भी देख रहे होंगे कि निगरान हुकूमत का ऐलान क्या होता है, किस तरह उसके बाद, क्योंकि उसके साथ साथ पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी पाकिस्तान वापस जाने के हवाले से ऐलान किया है। पहले कई दफ़ा वो इस हवाले से वैसे तो ऐलान कर चुके हैं, लेकिन अभी भी डेट नहीं दी है, और उनका कहना है कि जब नेक्स्ट वीक जब निगरान हुकूमत का ऐलान हो जाएगा उससे अगले हफ्ते वो जाएंगे। लेकिन अभी बहुत से लोगों को इस पर यकीन नहीं है, क्योंकि पहले भी इस किस्म के बहुत से ऐलान जो हैं वो कर चुके हैं। देखना यकीनन यही होगा कि जब निगरान हुकूमत आती है तो उसके बाद क्या सूरत हाल बनती है। डॉक्टर राहुल कादरी साहब के हवाले से भी, और एक बहुत सी एक मुख्तलिफ पाकिस्तान में अफवाह साजी की फैक्ट्रीज भी बहुत सारी होती हैं, मुबस्सिरीन अपनी तरफ से भी करते हैं कि ऐन मुमकिन है कि डॉक्टर राहुल कादरी साहब, परवेज़ मुशर्रफ साहब, इमरान खान साहब, MKM के इत्तेहाद के हवाले से या इस किस्म के एक सेटअप के हवाले से बात की जा रही है, जिसको अक्सर लोग जो है वो डिनाई करते हैं। लेकिन बहरहाल किसी न किसी चीज़, इन तमाम चीज़ों के पीछे कोई ना कोई बात है ज़रूर। इस पर कोशिश करेंगे लताफ़ सदीकी साहब से भी इस खास तौर पर इस मौजू पर डिटेल से हम बात कर सकें। कौमी बचत का जो पाकिस्तान का इदारा है वो पाकिस्तानियों के लिए, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए जी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट और इस्लामिक बॉन्ड का इजरा इस साल कर रहा है।
बहुत से लोग हैं, कौमी बचत के हवाले से ये बात ज़रूर है कि पाकिस्तान में बहुत से लोग जो हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं, किसी हवाले से वो सिक्योर इन्वेस्टमेंट भी रहती है, लेकिन क्या ऑप्शंस आती हैं, क्योंकि बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो किसी ना किसी हवाले से इन्वेस्टमेंट जो हैं करना चाह रहे हैं अपने मुल्क के लिए। अब वो कितनी बेहतर है या कितनी उसमें सिक्योरिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका ऐलान कौमी बचत का इदारा जल्द ही जो है वो करने वाला है। पोप बेनेडिक्ट मुस्तफ़ी हो गए हैं, 600-700 साल में पहले पोप हैं जो बावजूद अपनी सेहत के हवाले से वो जो हैं वो मुस्तफ़ी हुए हैं, और अभी वेटिकन सिटी में जो है कार्डिनल्स इकट्ठे हो गए हैं। नए पोप का जो है वो इंतखाब किया जाएगा, और रवा माह के दरमियान में या तीसरे हफ्ते तक ख्याल किया जा रहा है कि उनका इंतखाब हो जाएगा और उनका ऐलान जो है वो कर भी दिया जाएगा। एक जब से टेक्नोलॉजी जब ज़ाहिर है आ रही है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, बहुत सारी ख़ासतौर पर मेडिकल साइंस में खासी तरक्की इसमें देखने में आ रही है। फ़ोन की एक ऐप जो है मार्केट में आ रही है बहुत जल्द, जिसके ज़रिए आप 25 बीमारियों की तशख़ीस हो सकेगी। कहा जा रहा है कि तरक्की पजीर जो ममालिक हैं वहाँ पर शायद ये खासा जो है इंपॉर्टेंट है। स्मार्टफोन के लिए ये है ऐप, और इसमें यूरिन के ज़रिए जो है एक स्ट्रिप के थ्रू जो है उसको स्कैन करके वो बता सकेंगे कि ये मुमकिनात इसमें बीमारियां हैं, और इसकी शायद $20 शायद इसकी प्राइस है किट की। इसके साथ किट भी होगी और स्टेप्स भी होंगी, और ये बहुत जल्द जो है वो मार्केट में आने वाली है। ये ऐप जो है $20 में परचेज़ की जा सकेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का पहला T20 दोनों में से किसी ने नहीं बल्कि बारिश ने जीत लिया। बारिश हुई और उसके बाद इसको जो है मैच को अमेंडमेंट कर दिया गया, और कल मैच है सुबह में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का दूसरा T20। अब एक ही रह जाएगा, जो जीतेगा वो इस सीरीज जीत जाएगा। लेकिन ख्याल ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के T20 मैचेस में पाकिस्तान को मुबसरीन कहते हैं कि बरतरी हासिल है। हमारा भी यही ख्याल है, ख्याल के साथ ख्वाहिश भी है कि पाकिस्तान कम अज़ कम T20 और वनडे में तो अच्छी कारकर्दगी दिखाए। जीटे में बर्फ़ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। लास्ट वीक भी आपने देखा, फिर एक तूफ़ान आया और फिर हर तरफ बर्फ़ हो गई, और उसके बाद जो सूरत हाल होती है ट्रैफिक के हवाले से भी, और फिर बर्फ़ सड़कों पे स्ट्रीट्स में हर जगह पड़ी रहती है। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि सर्दियों में अगर सर्दी नहीं पड़ेगी तो और क्या पड़ेगा। लेकिन अब हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अब बाहर का मौसम जो है वो आने वाला है इंशाल्लाह। अच्छा जनाब, यही आज की खास खबरें थी, उन पे हमारा तबसरा था, और इन्हीं कुछ खबरों पे खास जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लताफ़त सदीकी साहब कैनेडियन नेशन के चीफ एडिटर थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। स्टे ट्यून्ड।